आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम अभी आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आज से अगर आप देखते हैं तो 86 दिन बचे हैं आपके पास। ये 86 दिन कैसे आपके ख़त्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम हो पता चलेगी भाई मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, मैंने तो ये ही नहीं पढ़ा, मैंने तो जनसंख्या ही नहीं पढ़ी, उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन ही आ गए, वो भी नहीं पढ़ रखा हमने। तो सब कुछ तैयार करिए ढंग से, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेंगे। और जिन्हें भी ये प्रैक्टिस करनी है वो डीपीएस प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम हमने 12 तारीख से स्टार्ट किया है। अभी आपके मान के चलिए 14 दिन हो चुके हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, वो 1400 क्वेश्चन ये लगा चुके हैं। डेली हम इसमें 100 क्वेश्चन देते हैं। 30 हिंदी के होते हैं, 70 आपके जीके जीएस के होते हैं। और ये सारे प्रश्न जो होते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में यूपीपीएससी, आरओ, पीसीएस, यूपीपीसीएस जे, वहीं पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ड, दृष्टि आईएएस, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन होता है। मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मॉर्निंग में हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा देते हैं 9 AM के पहले। इवनिंग में आपको 8 PM से पहले विद डिटेल वाली आंसर की भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखिए 100 प्रैक्टिस सेट तो हम आपको प्रोवाइड ही करवा रहे हैं, जिसमें से 14 आ भी चुकी हैं। तो 100 प्रैक्टिस सेट का अगर आप जोड़ते हैं तो 10,000 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आंसर की में जो डिटेल लिखा होता है उसे भी पढ़ेंगे तो 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि लोक सेवा आयोग बार बार पूछता आया है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 299 का प्राइस है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इनरोल कर चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं और लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अवसर मिला है समीक्षा अधिकारी की नौकरी के लिए। ये बार बार नहीं मिलेगा, 2 साल बाद ही वैकेंसी अब आनी है, इससे पहले नहीं आनी है। 2026 के लास्ट में या 27 में ही वैकेंसी आएगी समीक्षा अधिकारी की, और ये पूरी होगी जाके 2029-30 में। तो भाई 2025 में ले लो, क्या दिक्कत है, 2025 में इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। चलिए बात करते हैं कि कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है यूपीपीएससी आरओ का। देखिए यूपीपीएससी आरओ में जब भाई आप एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा प्री का, उसके बाद फिर मेंस देंगे, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मेंस की ज़्यादा टेंशन ले रखे हैं। भाई प्री में सिलेक्शन जब तुम्हारा होगा तभी मेंस में होगा, बिना प्री में सेलेक्ट हुए मेंस में कहाँ से पहुँच जाओगे। और जो मेंस होता है उसमें भी 180 क्वेश्चन आपके प्री वाले ही आते हैं। तो इस डीपीएस प्रोग्राम के थ्रू आपका 180 नंबर वो भी तैयार हो रहा है। ठीक, 100 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। 180 क्वेश्चन वो भी तैयार हो रहे हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। और ज्वाइनिंग आपकी तभी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा, ये बात समझ सकते हैं। तो मेहनत जी तोड़ करिए। देखिए प्री का रिजल्ट आपका आएगा, प्री के बाद मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट, तो ये अगस्त तक आ जाएगा लगभग, संभवतः सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता रहा तो। फिर आयोग, लोक सेवा आयोग जो है आपको डीबी की डेट देगा कि हाँ भाई इतने से इतने तारीख तक आपका डीबी है। 3 से 4 दिन में डीबी कंप्लीट करवा लिया जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते नहीं। 411 वैकेंसी आई है, 650-700 के करीब जा सकती है, क्योंकि 600 के करीब तो हो ही चुकी है, 700 के करीब जा सकती है प्री का रिजल्ट आते आते। डीबी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो लोक सेवा आयोग जाना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग आपको पता है कहाँ है भाई, प्रयागराज में है। तो लोक सेवा आयोग के दर्शन करने हैं ना, तो मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी भाई साहब। बिना मेहनत के तुम लोक सेवा आयोग के दर्शन नहीं कर सकते हो। वहाँ बढ़िया जाना है, डीबी करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये एक सपना लेकर चलिए और मेहनत उसी हिसाब से करिए। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो आपने भरा है फॉर्म में, फिलहाल ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए ओरिजिनल वाले, डुप्लीकेट वाले नहीं कि हाँ भैया आप फोटोकॉपी लेके पहुँच जाओ, ऐसा नहीं होगा। एक फॉर्म जो है आपको सचिवालय के थ्रू ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसे भी भर कर ले जाना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उनके 3 सेट बनाने पड़ेंगे फोटोकॉपी के, और उनमें से एक को आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, एक जो है राजपत्रित अधिकारी से आप अटेस्ट करवाएंगे। जैसे आपके तहसील में जो एसडीएम साहब होते हैं या तहसीलदार होते हैं, या जो आपके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, या फिर आपके ब्लॉक में जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर,
वो भी आपका राजपत्रित अधिकारी होता है। चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो भी आपके राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो इनमें से किसी से भी आप अपना फ़ोटो और जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसे अटेस्ट करवा लेंगे। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि हमारी मार्कशीट में नाम गलत है और इंटर में ये है, हाई स्कूल में ये है, या हमने फॉर्म में कोई गलती कर दी है। तो ऐसे विद्यार्थियों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये का आपका स्टाम्प पेपर मिलेगा, एफिडेविट आप वकील साहब से बनवा लेंगे, आयोग देखेगा, जांचबीन कर लेगा और मान जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, अगर ज़्यादा त्रुटि है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। उसके लिए आयोग टाइम आपको दे देगा कि हाँ इतना टाइम है, जाके सही करवा लो। और अगर त्रुटि जो है नहीं सही हो रही तो उसके लिए भी आयोग जांचबीन करने के बाद मान जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ आपका लिखा है, फॉर्म भरने में आपका कुछ गलत हो गया, कुमार नहीं लगा है या कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आयोग एफिडेविट के जरिए मान लेगा कि हाँ हाई स्कूल में तुम्हारा एकदम सही है, तुम ही ने फॉर्म भरा था, तुम ही ने परीक्षा दी है। ये जांचबीन करने के बाद वो मान जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। सबसे बड़ी बात होती है डिग्री की। डिग्री बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। उन्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल की मार्कशीट मिल जाती है, बस वो समझते हैं यही डिग्री है। ऐसा नहीं होता है। किसी भी विभाग में ज्वाइन करेंगे, वो चाहे आपका यूपी SSSC हो, यूपी PCS हो, यूपी PSC RO हो, CGL हो, कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो डिग्री मांगी जाती है। और डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो अभी अप्लाई कर दीजिए। 2-4-6 महीने के अंदर ये काम ज़रूर कर लीजिए अगर सीरियस हैं परीक्षा को लेकर के कि हाँ भाई सिलेक्शन लेना ही लेना है। 300 रुपये ऑनलाइन करने का लगता है। अगर आप बहुत जल्दी मंगवाना चाहते हैं तो 700 रुपये लगता है। जो भी आपका विश्वविद्यालय उसकी वेबसाइट पर जा कर के आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो, नहीं आप साइबर कैफ़े से जा कर के या फिर जन सेवा केंद्र जो आपके आसपास हो वहाँ जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिग्री के लिए। और डिग्री बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बिना डिग्री के कुछ नहीं होगा। अगर आप यूपी PSC RO में ज्वाइन करते हैं और वहाँ डिग्री नहीं है तो आयोग कहेगा लेकर आओ, बिना डिग्री के तुम्हारा हम कैसे कर लेंगे। और सबका प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको टाइम दे दिया जाएगा 21 दिन का कि जाओ जो है डिग्री बनवा के लाओ। 21 दिन के अंदर जो है डिग्री अगर आप लाकर नहीं देते हैं आयोग को तो फिर 21 दिन का टाइम मिलेगा, फिर नहीं लाकर देते हैं फिर 21 दिन का मिलेगा, मतलब 2 महीने का टाइम आपको आयोग देगा। उसके बाद भी अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो डिग्री फ़िलहाल मिल जाती है, हफ्ते कार्ड में आ जाता है। आप ऑनलाइन अभी कर दीजिए, मंगा लीजिए भाई। कोई परीक्षा निकलेगी उसमें डिग्री लगना है, बिना डिग्री के कुछ नहीं होगा। जैसे आयोग ने देखा कि तुम्हारे पास नहीं, सबका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, सबकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, तुम्हारी ज्वाइनिंग में लेट हो जाएगा, बस इतना सारा फ़र्क होगा। और 1 महीने की सैलरी भी तुम्हारी गई तो समझ सकते हो भैया 80-90 हज़ार का गेम हो जाएगा। तो इसलिए डिग्री पहले बनवा लीजिए। जिनका भी नाम वगैरह गलत भर गया है फार्म में या मार्कशीट में नाम चेंज है हाई स्कूल इंटर में, तो टेंशन मत लीजिए, एफिडेविट के थ्रू सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में आपका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। मेडिकल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं सब बता दिया जाएगा। मेडिकल होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका, और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये होता है समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन का प्रोसीजर, ज्वाइनिंग लेटर मिलने का सिस्टम। अब मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर इंडिविजुअल एक वीडियो बना देंगे, उसी में सब चीज़ बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। देखिए मोटिवेशन तो अच्छी चीज़ है, मोटिवेशन लेनी चाहिए आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ें बहुत फैसिलिटी मिलती हैं आपको जब आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं। सचिवालय के अंदर ही खेल कूद का सब सिस्टम होता है, आप खेलिए कूदिए कुछ भी करिए। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी सचिवालय के अंदर आपको मिलती है, उसके लिए छुट्टी भी आपको मिल जाएगी। जब आप स्थायी हो जाएंगे तो आपको छुट्टी भी मिल जाएगी, मेडिकल लीव भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं भैया। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट होना पड़ेगा। प्री निकालिए पहले, प्री बिना निकाले मेंस की तैयारी बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और प्री का आधा सिलेबस ही मेंस में है, तो पहले वो तैयार कर लीजिए। प्री ही सबसे बड़ा स्टेज है, तो प्री निकालिए पहले। DPS प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको इतने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि प्री एग्ज़ाम आपका 100% निकल जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। डायरेक्शन हम दे सकते हैं, मटेरियल आपको दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, टारगेट बता सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन दिमाग की नसों को आपको अपने आप हिलाना है भाई।
रफ पेन का इस्तेमाल आपको खुद करना है। तो ये मामला है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता आज की डेट में। तो जो भी DPS प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। और जिन्हें भी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।